क्या आपको पता है कि भगवान शंकर ने हमें 64 तंत्र दिए थे? लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य सौंदर्य लहरी के 31वें श्लोक में कहते हैं कि जब भगवान ने 64 तंत्र दे दिया तो देवी के आग्रह पे भगवान शिव ने एक स्वतंत्र तंत्र को प्रकट किया। तो सवाल है कि जब 64 तंत्र पहले से ही मौजूद थे तो फिर इस एक और स्वतंत्र तंत्र की क्यों जरूरत पड़ी? और इससे भी बड़ा सवाल, आखिर देवी को महातंत्रा क्यों कहा गया? क्योंकि ललिता सहस्त्रनाम के श्लोक 56 का जो पहला नाम आता है वो आता है महातंत्रा। तो क्या इस स्वतंत्र तंत्र में ऐसा कोई रहस्य था जो इन 64 तंत्रों से भी अलग था? वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बहुत से सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे। ललिता सहस्त्रनाम में देवी का नाम महातंत्रा क्यों है और 65वें तंत्र की जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझने के लिए हम पहले समझते हैं तंत्र का अर्थ क्या होता है। तनोति त्रायते इति तंत्रम। आप जैसे ही सुनते हैं तो हमें लगता है तंत्र का कि कोई हमारे मन की बात पढ़ देगा, 4 सिद्धियां दिखा देगा, चाहे वो हवा में उड़ के दिखाने की हो या पानी में चल के दिखाने की, या कुछ ऐसा कार्य कर देगा जो हमारे मन के अनुकूल है, जिन्हें हम तांत्रिक क्रियाएं कहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि तंत्र केवल इतना ही है? तंत्र शब्द की एक पारंपरिक उत्पत्ति तन धातु से समझी जाती है, जिसका अर्थ है विस्तार करना, और त्रय त्रा का अर्थ लिया जाता है रक्षा करना और तारना। इसलिए कहा जाता है तनोति त्रायते इति तंत्रम, अर्थात जो ज्ञान का विस्तार करे और साधक को अज्ञान के बंधन से तारने का मार्ग दिखाए, वही तंत्र है। तो अब तक हमने तंत्र का अर्थ समझा, लेकिन भगवती के महातंत्रा नाम को समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक कदम पीछे जाना होगा। सनातन परंपरा में सबसे पहली बात आती है निगम की। निगम यानी मुख्य रूप से वेद और उपनिषदों की ज्ञान परंपरा। निगम हमें बताते हैं सत्य क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। जो हमारा उपनिषदों का महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही वो ब्रह्म हूं, तत्वमसि वो तुम हो, वो ब्रह्म हर जगह है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। यानी निगम हमें ज्ञान और अंतिम सत्य का बोध कराते हैं। लेकिन अब एक स्वाभाविक सवाल उठता है, अगर निगम ने हमें बता दिया मैं ही ब्रह्म हूं, तो इस सत्य को जीवन में अनुभव कैसे करें? सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा कि हमने सत्य तो जान लिया, लेकिन अब उस सत्य को करने का कोई अप्लाइड साइंस तो होना चाहिए। तो फिर यहीं से अगली कड़ी शुरू होती है निगम से आगम तक की। आगम उस आध्यात्मिक ज्ञान परंपरा का नाम है जिसमें उस परम सत्य तक पहुंचने के लिए साधना, उपासना, मंत्र, ध्यान, आचार विधान आदि की व्यवहारिक पद्धतियां दी जाती है। तो ये बात समझ में आ गई कि तंत्र क्या है। तंत्र तन धातु से बना हुआ है, तनोति त्रायते इति तंत्रम। और तंत्र को समझने से पहले हमें आगम और निगम को समझना है। निगम हमें क्या बताता है? जिसमें वेद आते हैं। निगम हमें बताता है क्या सत्य है, और आगम क्या बताते हैं, उसे साधना कैसे है। एक क्रम से समझिए, निगम क्या है? सत्य का ज्ञान जिसमें वेद उपनिषद आते हैं। आगम उस ज्ञान की साधना पद्धति। तंत्र साधना की व्यवस्थित तकनीक और प्रक्रिया। तो आगम और तंत्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसे अलग नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तत्व रूप में मैं समझा रही हूं। अब आगम जो है, आगम तीन तरह के होते हैं, तीन प्रकार के जो उन्हें वर्णन किया गया है। अब जो शैव आगम है वो भगवान शिव पर केंद्रित है, शिव दर्शन पर केंद्रित है। जो शाक्त आगम है वो देवी दर्शन पर केंद्रित है, भगवती पराशक्ति। और वैष्णव आगम जिसमें भगवान विष्णु की आगमिक परंपराएं हैं। लेकिन चाहे शैव आगम हो, चाहे शाक्त आगम हो, चाहे वैष्णव आगम हो, ये चार स्तंभों पर टिके हुए हैं। यहां तक समझ में आ रहा है आगम और तंत्र का क्या संबंध है? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। निगम तक कैसे पहुंचा जाए उसका एक अप्लाइड साइंस दिया गया है। अब आगम में तीन आगम परंपराएं हैं, शैव आगम, शाक्त आगम, वैष्णव आगम।
अब यही 3 जो परंपराएं हैं, इनको समझने के लिए 4 पाद बनाए गए, हर चाहे वो शाक्त आगम हो, चाहे शैव आगम हो, चाहे वैष्णव आगम हो। अगर कोई भी आगम शास्त्र उठा लीजिए, उसमें सबसे पहला पाद होता है ज्ञान पाद, जिसमें यह आगम का दर्शन सिद्धांत है। उदाहरण के लिए ज्ञान पाद बताता है कि ईश्वर कौन है, ब्रह्मांड क्या है, आत्मा का लक्ष्य क्या है। दूसरा आता है योग पाद, ये आंतरिक ध्यान, कुंडलिनी साधना, मेडिटेशन, इस चीज को बताता है। उदाहरण मतलब एक आसान उदाहरण दे रही हूं कि योग पाद हमें सिखाता है कि अपने ही शरीर के भीतर उस ईश्वर से, उस परम तत्व से जिसे हम ढूंढ रहे हैं, कैसे जुड़ना है। तीसरा जो आता है वो आता है क्रियापाद, रिचुअल्स एंड आर्किटेक्ट। सरल अर्थ में आप अगर समझें, जैसे मंदिर निर्माण की प्रक्रिया, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, कुंभाभिषेक, होम विधान, ये जो सारी चीजें हैं वो आपके क्रियापाद में आता है। और क्रियापाद का एक जो उदाहरण मैंने दिया है कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, क्या है, वो मैंने अपनी किताब शक्ति से शिव तक में बहुत आसानी से समझाया है। तो यानी क्रियापाद क्या होता है, परमात्मा की ऊर्जा को किस तरह विग्रह में जागृत करना, ये क्रियापाद सिखाता है। ठीक। और फिर आता है चर्यापाद, डेली लाइफ की। तो अब नित्य रख रखाव, अब आपने मूर्ति स्थापित कर ली है, मंदिर स्थापित है, भगवान को एक वो दे दिया है, प्राण प्रतिष्ठा कर लिया, अब उसके नियम, सामाजिक आचरण, कैसे उसका रख रखाव करना है, वो सारी चीजें आपकी चर्यापाद में दी गई हैं। यहां तक बात समझ में आ गई है? बहुत आसान तरीके से समझा रही हूं। अगर नहीं आई तो एक बार फिर से जाके देखना वीडियो को। ठीक। यहां मैं चार्ट भी बना के आपको देते जा रही हूं ताकि आप समझ सको। ठीक। अब 3 तरह के आगम हैं, 3 आगमों में 4 पाद होते हैं। शैव आगम की अगर बात करें तो शैव परंपरा में कुल 28 मुख्य आगम माने गए हैं। तुम बोलोगे दीदी ये 64 तंत्र कहां से हैं? समझो, पहले इसको समझो, स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप करेंगे। शैव आगम परंपरा में 28 मुख्य आगम माने गए हैं, जिन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला शिव भेद आगम 10, इसमें 10 आते हैं, इसमें डुअलिस्टिक फॉर्म है, साधना पर आधारित। ठीक। फिर उसके बाद आता है रुद्र भेद आगम 18 है। ठीक। तो ये थोड़ा नॉन डुअलिस्टिक, एक सेगमेंटेशन होता है ना, सेगमेंटेशन किया। अब शैवागम की बात हो गई। अब जो है शाक्तागम। तो जैसे शैव आगम 28 प्रकार के हैं, 28 में है, तो उसी तरह शाक्त आगम में 64 तंत्र हैं। अब समझ में आया वो जो 64 तंत्र की बात की गई है और महातंत्रा देवी को कहा जा रहा है, तो ये 64 तंत्र कहाँ आते हैं? ये 64 तंत्र शाक्त आगमों के मुख्यतः भागों में आते हैं और इनको बहुत सी श्रेणी में विभाजित किया जाता है। पर अभी मैं जस्ट फॉर योर रेफरेंस आप जाके सर्च कर सकते हैं, 3 श्रेणी बता सकती हूँ। पहला भैरवाष्टक, भैरव प्रधान, जहां भैरव प्रधान ग्रंथ है, इसमें 8 होते हैं। फिर होता है बहुरूपाष्टक, 8 प्रमुख तंत्र ग्रंथ या विद्याओं का ये भी समूह है, जो मुख्य रूप से सप्तमात्रिकाओं, शिवदूती शक्तियों से संबंधित होते हैं। उसके बाद आते हैं यामलाष्टक, यानी शिव शक्ति की युगल साधना। 8 यामल तंत्रों का समूह कौन सा है, कौन कौन से हैं? पहला, कुछ कुछ नाम बता रही हूं, ब्रह्म यामल, विष्णु यामल, रुद्र यामल। कुछ याद आया रुद्र यामल से? सिद्ध कुंजिका पढ़ते हो, सिद्ध कुंजिका किस में आता है? रुद्र यामल तंत्र से निकला है। और फिर इस तरह से ये 64 तंत्र, मैंने अभी ये 3 सेग्रीगेशन बताया जिसके अंदर ये फर्दर तंत्र आते हैं और आगे है, जिसको आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ एक रेफरेंस, आपके एक रेफरेंस पॉइंट करने के लिए कि ये 64 तंत्र आते कहाँ हैं। कनेक्शन इन 64 तंत्रों का हमें मिलता है कहाँ पे? सौंदर्य लहरी में। चतुष्षष्ट्या तंत्रे सकलमति संधाय भुवनम स्थितस्तत् सिद्धि प्रसव परतंत्रे पशुपति पुनः त्वत्त्रिबंध्यात् अखिल पुरुषार्थ के घटना तंत्रम ते तंत्रम क्षितितलम अवातीत रदिदम। हाथ भगवान पशुपति ने 64 तंत्रों के माध्यम से संसार के विभिन्न प्रकार की सिद्धियों
और उपलब्धियों को ले जाने वाली तांत्रिक व्यवस्थाएं प्रकट की। लेकिन हे देवी, आपके विशेष आग्रह से उन्होंने पृथ्वी पर आपका एक ऐसा तंत्र प्रकट किया जो स्वतंत्र है और जो चारों पुरुषार्थों को एक साथ प्रदान करता है। और ललिता सहस्त्र नाम में नाम क्या आता है? महातंत्रा। अब आते हैं अपने सबसे बड़े सवाल पे। जब 64 तंत्र पहले से मौजूद हैं, जब 64 तंत्र आपके पहले से मौजूद हैं, तो फिर देवी के स्वतंत्र तंत्र को अलग क्यों बताया गया? सवाल उठेगा, मुझे भी उठा था। तो इसका सीधा अर्थ क्या हो सकता है? हाँ, महातंत्रा का अर्थ केवल 64 से बड़ा कोई 65 तंत्र को समझ लेना इस नाम की व्यापकता को नहीं बता सकता। क्योंकि श्री विद्या की साधना देखें तो केवल यहाँ एक सिद्धि या एक साधन की बात नहीं है। यहाँ ज्ञान योग भी है, विज्ञान घन रूपिणी देवी को बोला गया है, योग भी है, भक्ति भी है। देवी को क्या कहा गया? भक्ति वश्या, भक्ति गम्या। पूरी सौंदर्य लहरी देवी के भक्ति में लिखी गई है। और अंततः योग कैसे है? अंतर्याग समाराध्या बहिर्याग सुदुर्लभा। पूरी कुंडलिनी की बातें की जा रही हैं और मुक्ति का मार्ग भी है। और ये हमारे 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कहते हैं जहां भोग होता है वहां मोक्ष नहीं होता, और जहां मोक्ष होता है वहां भोग नहीं होता। लेकिन श्री विद्या की साधना क्या कहती है इस तंत्र में? भोग से मोक्ष तक। तो यहाँ भोग भी है, मोक्ष भी है, इसीलिए इसे स्वतंत्र तंत्र कहा गया है और देवी को महातंत्र कहा गया है। ठीक, तो आज इतनी डिटेल से मैंने इस नाम का अर्थ समझाया। आप बोलोगे दीदी इतनी डिटेल में जाने की क्या जरूरत थी? महातंत्रा में ऐसे भी समझा सकती थी, सबसे बड़ा तंत्र 64 के बाद 65 स्वतंत्र तंत्र किया। लेकिन यहाँ मैंने आगम को लाया, यहाँ उनके 4 पादों को समझाया, आगम कितने तरह के होते हैं। रीजन, क्योंकि ये भगवती ने ज्ञान, भगवती की जो ज्ञान शक्ति उसने मेरी यात्रा करवाई। जैसा कि जो मुझे जानते हैं इस चैनल में शुरू से हैं कि बचपन से ही मैंने अपनी इस किताब में भी अपनी पूरी जर्नी बताई है कि कैसे मैं एक ऐसे परिवार में पली बड़ी हूँ जहाँ बचपन से ही देवी साधना की जाती थी। मेरी माँ दीक्षित थी, वहां से हम दीक्षित हुए। मेरे पिताजी माँ काली के उपासक, और उनके गुरु आपके करपात्री जी महाराज की गुरु लिनेज से आते, तो वहां देखा। लेकिन मैं सच बोलूं तो भगवती को पढ़ती थी, देखती थी, लेकिन जब मैंने मेडिटेशन किया तो मैंने पूरी मैंने इसको बताया भी कि कैसे मैंने लास्ट चैप्टर में मैंने इसको बताया कि मेरी यात्रा कैसे भगवती ने मुझे वापस लाया, कि मैं छोड़ दी थी देवी साधना, क्योंकि मुझे लगता था असली साधना तो यही है। वो कैसी देवी जिसके 4 हाथ हैं, वो कैसी देवी जो क्रोध कर रही है, वो कैसी देवी जो वायलेंस कर, बहुत सारे सवाल मन में ना आते थे। तो जब मेडिटेशन और वहां बहुत कुछ सिखाया भी जाता है, क्योंकि मैं इन 13-14 सालों में बहुत हर जगह भगवती जहां जहां ले गई शिक्षा के रूप में, उन सबका धन्यवाद है। लेकिन सवाल उठता था, तो मुझे लगता था असली जो है ना, आंख बंद करके बैठना और ध्यान लगाना है। देवी ये मानव मस्तिष्क की कल्पना है। लेकिन फिर जीवन में ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए कि मैं वापस इस मार्ग पर लाया। तो अब क्या था कि मैं डुअलिटी में जी रही थी, मैं किताब पढ़ रही थी और भगवती की कृपा से उसका प्रभाव हो रहा था। मैं देख रही थी, जो कहते ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, वो हो रहा था। लेकिन एक तरफ मेडिटेशन था, तो मुझे लगता था दोनों अलग अलग बात है। फिर धीरे धीरे समझ में आया मुझे कि नहीं, कि कुंडलिनी होती है, 7 चक्र जो है वो देवी ही है। तो धीरे धीरे जो एक एक प्रोसेस होती है, मैं बोलूंगी कि एक नेचुरल मेरी प्रोसेस थी इवॉल्व होने की, लर्निंग की। ललिता सहस्रनाम पढ़ते पढ़ते देवी ने जर्नी थी। लेकिन उसके बाद भी मेरे मन में बहुत से सवाल थे तंत्र को लेकर। और मैं कहो कि अपने दिल की आज बात बोले, मैं तंत्र से थोड़ा दूर भागती। आप देखो मैंने बहुत सारे चैनल के वीडियोस भी हाइड कर दिए, क्योंकि इतने सारे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसा रूप। तो कहो कि ललिता त्रिपुरारी कुछ कार्य था, माँ का कुछ कार्य था, तो उसके लिए मैं कहीं गई थी। तो वहां पे उन्होंने मुझे एक नंबर दिया कि आप इनसे फोन पे बात करिए, जो कार्य है भगवती का यही संपन्न करवा सकते हैं, यही दे सकते हैं। तो उनको मैंने मैसेज किया, तो उनका नाम भी था, मैंने मैसेज किया। तो उन्होंने बोला कि अभी तो मैं बाहर हूँ, मैं आता हूँ तो आपसे मिलता हूँ। तो फिर मैंने उनके बारे में सर्च करना शुरू किया। मैंने सर्च, मतलब आपको अगर किसी से इतना बड़ा माँ का कुछ एक कार्य है जो मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं, तो आप पढ़ोगे ना कि वो कौन व्यक्ति है,
तो जब मैंने उनके बारे में पढ़ा, तो आई वॉज लाइक, उन्होंने अपने जीवन में 5,000 चंडी यज्ञ, 1,000 कुंभाभिषेकम, कुंभाभिषेक मैंने, इसमें मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद फिर से मूर्ति को, जैसे मैंने क्रियापाद की बात की ना, और आगम के वो बहुत बड़े विद्वान, बीए, ये जो आगम है ना, आपके लिए तंत्र होता है, किसी ने साधना की होगी, नहीं, इसकी पढ़ाई होती है, आपका बैचलर्स डिग्री होता है, मास्टर्स डिग्री इसमें होता है, उसके बाद आगम रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मतलब ही वॉज लाइक अ हेड, एंड आई वॉज लाइक, और तमिलनाडु गवर्नमेंट से उनको शैव आगम जो एक रत्न होता है, कर्नाटका के गवर्नमेंट से, ऑल ओवर वर्ल्ड उन्होंने ट्रैवल किया, और बैंगलोर का ये जो राजराजेश्वरी टेम्पल है भगवती का, उसकी कुंभाभिषेक उन्होंने करवाई, पूरी स्थापना भी, मतलब उनका वो था। और मतलब इतना कि मैं पढ़ के सन्न हो गई, तब मैंने उनकी प्रोफाइल से निकाल के पढ़ा कि ये चीजें होती क्या हैं। देन जो तंत्र के लिए मेरा एक मिसकंसेप्शन था, मिसकंसेप्शन कोई तंत्र के रास्ते पे उतना नहीं, तो मुझे जो आज मैं आपको इतने क्लैरिटी से समझा पा रही हूँ कि ये आगम क्या है, तंत्र कैसे आता है, कैसे आपकी क्रियापाद, ज्ञानपाद, चर्यापाद, ये सारी, तो मैं बोलूँ कि भगवती की वो जो ज्ञान शक्ति है वहां मुझे ले गई, वहां से मैंने जब पूरा एक एक करके कि ये क्या होता है, और तंत्र का एक बहुत, आगम का मैंने एक बहुत वृहद रूप देखा, समझा उस चीज को। तो जो आप समझते हैं उससे बहुत बड़ी दुनिया, रिसर्च, आपके रिसर्च पेपर पब्लिश किए जाते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो आगम पे करवाते हैं, तो वहां से ये ज्ञान जो मुझे भगवती ने दिया, तो एक प्रेरणा भगवती की कि ये आप तक भी पहुंचा जाए, कि तंत्र सिर्फ जो आप देखते हैं या तंत्र में दिखाते हैं नहीं है, एक बहुत विस्तृत रूप है आगम की, पूरी पढ़ाइयां होती हैं, इंटरनेशनली उन्होंने कम से कम 20 से 25 कंट्री तो पूरे चंडी होम, और ऐसे नॉर्मल चंडी 1-1 लाख के क्राउड में जो चंडी होम होते हैं उसकी पूरी उन्होंने संपन्न करवाया। सो जब और भी बहुत कुछ, तो वहां से जो मैंने सीखा वो ज्ञान मैंने आज आपके साथ शेयर किया। तो और बाकी बहुत कुछ जो भगवती ने सिखाया मैंने इस पुस्तक के माध्यम से किया है। मैं यही बोलूंगी कि अगर आप कर सकते हैं, अमेजोन पे उपलब्ध है, आप ले सकते हैं इस पुस्तक को। और हाँ, अपने उन दर्शकों से थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि ये जो किताब मेरी है इसका 100% प्रॉफिट चाइल्ड एजुकेशन पे जा रहा है, और इस चैनल का भी इस साल का जो भी मेरा है वो चाइल्ड एजुकेशन के लिए मैं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शिक्षा एक भारत के लिए एक कदम है जो हम आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। तो अगर आप एक छोटा सा सहयोग कर सकते हैं कि रिव्यू, जिन्होंने पुस्तक खरीद ली है, पढ़ी है, बहुत सारी कॉपीज बिकी हैं लेकिन रिव्यूज उतने नहीं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज डू रिव्यू, और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं ताकि तंत्र का असली अर्थ समझें वो, कि एक आगे की वीडियो में हम महामंत्रा को भी समझेंगे, श्लोक जो 56 है उसके आगे की। तब तक जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललितांबिका लिखते जाइए, सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ इस ज्ञान को पहुंचाइए। जय माँ। नमस्कार।